एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टीन को कॉल लगातार आ रहे थे, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि ये सारे के सारे कॉल जैक के थे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के सारे लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे और तभी ऑफिस के फ़ोन पर रिंग बजती है और फिर क्रिस्टीन गुस्से में फ़ोन उठा लेती है। उससे वो कुछ बोलती, इसके पहले डेविड की आवाज़ आ जाती है और बोलता है कि तुरंत मेरे कैबिन में आओ। क्रिस्टीन कैबिन में जाती है और डेविड उसे डोर नॉक करने को बोलता है, तो क्रिस्टीन एटीट्यूड में बोलती है कि डोर नॉक करने की क्या ज़रूरत है। तभी डेविड उससे गुस्से में बोलता है कि चुपचाप डोर लॉक करो और डेविड अपने लैपटॉप की स्क्रीन को क्रिस्टीन की तरफ घुमाते हुए क्रिस्टीन को मेल दिखाता है जो क्रिस्टीन की आईडी से भेजा गया था और अब इसके अंदर क्रिस्टीन की सेक्स टेप थी। उस मेल और क्लिप को दिखाते हुए बोलता है कि तुम ही हो ना, तुम ये मेल सबको सेंड किया है, तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में, तुम अपनी टांग वहां घुसेड़ती हो जहां जरूरत ना हो। तुम एलन के पास गई थी ना एसएसबी का केस लेकर, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की, और अब तुम सबको क्लिप सेंड कर रही हो जिसमें पता नहीं तुम किस आदमी के साथ सेक्स कर रही हो। जैसे ही क्रिस्टीन समावेशी क्लिप को देखती है और रोने लग जाती है और बोलती है कि मेरी क्लिप नहीं है। यहाँ पर क्रिस्टीन का फेस देखने लायक होगा और 1 मिनट पहले क्रिस्टीन का एटीट्यूड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और रोने लगी थी और घुटनों पर आ गई थी। डेविड क्रिस्टीन को वार्निंग देकर बोलता है कि हम दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हुई है वो सब डिलीट कर दो, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। और फिर क्रिस्टीन भागते हुए तो टॉयलेट में जाती है जहाँ पर वो मेल चेक करती है जिस मेल के अंदर सेक्स टेप अटैच करके सेंड की गई थी। वो देखती है कि उसके सभी फ्रेंड्स लगभग सभी को सेंड की गई थी और शायद इसी वजह से क्रिस्टीन की बहन एनाबेल के लगातार कॉल आ रहे थे। क्रिस्टीन बाथरूम में बैठकर थोड़ी देर रोती है और फिर आकर वापस कैबिन में बैठ जाती है अपनी डेस्क पर। जब वो अपनी डेस्क पर बैठी होती है तभी ऑफिस के 2 लड़के आपस में, दोनों लड़के क्रिस्टीन की सेक्स टेप के वीडियो के बारे में ही बात कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे। और ये सुनने के बाद अपने फोन का ऑडियो रिकॉर्ड ऑन करती है, उन लड़कों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो लड़के तब भी उस पर कमेंट पास करते हैं इनडायरेक्टली, और ये सब वो फोन के अंदर रिकॉर्ड कर रही थी। अब इसके बाद क्रिस्टीन एरिन कैबिन में जाती है और उससे बोलते है फ्री होते ही मुझसे बात करना, और उसको बोलकर बाथरूम में जाकर बैठ जाती है और वहां पर वो ऑडियो सुनती है। डेविड से बोल रहा था कि तुम्हारे बीच के सभी कन्वर्सेशन और सभी कम्युनिकेशन को डिलीट कर दो, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। क्रिस्टीन सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, जिससे वो बात कर रही थी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और वही दूसरी तरफ डेविड अपनी नई इंटर्न काल्या से पूछताछ कर रहा था। वो डेविड को बताते ही क्रिस्टीन ने मुझसे मेरा आईडी पासवर्ड मांगा था, उसे एक केस के लिए न्यू बॉस एसएसबी का रेफरेंस चाहिए था। और ये सब सुनने के बाद डेविड सीधा क्रिस्टीन के नए बॉस से जाकर यही चीज पूछता है कि क्या तुमने क्रिस्टीन को किसी चीज के लिए मेरे केस का रेफरेंस लेने को कहा था। यही सवाल का जवाब देते हुए क्रिस्टीन का बॉस कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इसके बाद जब डेविड कहीं जा रहा था तभी उसके पीछे क्रिस्टीन आ जाती है और उसको एसएसपी के मामले के बारे में डायरेक्ट बात करने लगती है और उससे बोलती है कि मैं सब जानती हूँ, तुम सब मिलकर एसएसपी में क्या घपला कर रहे हो, तुम लोग कंपनी को जुड़वाना चाहते हो। उसके बाद डेविड क्रिस्टीन को धमका कर वहां से चला जाता है। वहीं क्रिस्टीन एरिन के कैबिन में जाकर बोलती है कि तुमने वो ऑडियो तो देख ही लिया होगा जो मैंने सेंड नहीं किया, ये डेविड का काम है, वो मुझे ऑफिस से निकालना चाहता है, मेरा करियर और मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहता है। और इस टाइम पर क्रिस्टीन काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान भी थी। क्रिस्टीन ग्रोथ ऑन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, झूठ बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, पर यह चीज़ क्रिस्टीन के बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई देती है जो पैसा और ग्रोथ को लेकर कितनी ज़्यादा पागलपन है। वहीं दूसरी तरफ डेविड क्रिस्टीन को जॉब से निकलवाने लग जाता है और ऑफिस में इतने बड़े ड्रामे के बाद कंपनी क्रिस्टीन को बुलाकर उसे फायर कर देती है, यानी कि अब नो इंटर्नशिप, नो जॉब और करियर तो फिनिश। और उसके बाद क्रिस्टीन जब अपना सारा सामान समेट रही थी, अपने घर जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी बहुत टूट जाती है, वहीं बैठकर रोने लगती है और साथ ही उसकी सांस फूलने लगती है। और ये सब देखकर वहाँ के आसपास ऑफिस के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है जो क्रिस्टीन के मुंह पर ऑक्सीजन लगाता है और उसे फिर लंबी लंबी सांसें लेने के लिए बोलते हैं। और ये सांस फुलाना, लंबी लंबी सांस लेना, एक तरीके से अपना अनस्टेबल दिखाना, बीमार होना, ये सब एक ड्रामा था। उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और यही क्रिस्टीन के ड्रामे के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।